हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस वंस अगेन। दोस्तों आज हम बात करेंगे इविल डेड फिल्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 5 लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें एशली, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा और सिस्टर कैरल और उसका दोस्त स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड शैली होते हैं। और अब ये लोग अपने वेकेशन के लिए शहर से दूर वीरान एक जंगल में बने कैबिन में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में जाते समय एक ट्रक इनके सामने आ जाता है और ये बड़ी ही मुश्किल से उस ट्रक से बचते हैं। और अब रास्ते में आगे जाते हुए हमें एक ब्रिज दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन अब ये लोग उस ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उस गाड़ी का टायर उस ब्रिज में फंस जाता है। लेकिन स्कॉट बड़ी होशियारी से गाड़ी को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग उस जंगल में बने कैबिन में पहुंच जाते हैं। जब स्कॉट कैबिन का लॉक खोलने के लिए जाता है तो उसके सामने एक बना एक झूला अपने आप ही झूल रहा होता है। लेकिन स्कॉट जैसे ही डोर को ओपन करता है तो वो झूला रुक जाता है, जिसे देखकर स्कॉट थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके अगले सीन में हमें शेरल को दिखाया जाता है, जो कि एक पुरानी सी एंटीक घड़ी की पिक्चर को ड्रॉ कर रही होती है। ठीक उसी समय एक शैतान की आवाज आती है जो कि उसे अपने साथ जुड़ने के लिए कह रही होती है। तभी उसके हाथ अनकंट्रोल हो जाते हैं और वो किसी शैतानी बुक को ड्रॉ करने लगती है, जो कि देखने में बड़ी ही खतरनाक होती है। और उसी समय उसकी नज़र बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ती है, जो कि अपने आप ही खुलने की कोशिश कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसे देखकर ये लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इन लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई जानवर है और किसी जानवर ने ये काम किया है। वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो वो स्कॉट को देखने के लिए नीचे की तरफ भेजते हैं। लेकिन जब स्कॉट काफ़ी देर तक वापस नहीं आता तो एशली उसे देखने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर स्कॉट बड़ी ही बुरी तरह से एशली को डरा देता है। और यहाँ पर एशली को वो किताब भी मिलती है जिसकी पिक्चर शर्ली ने ड्रॉ की होती है। और ये एक शैतानी किताब होती है जो कि आत्माओं को दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में लाने का एक जरिया होती है। इन दोनों को यहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है। और इसके अगले सीन में ये 5 लोग बैठकर उस टेप रिकॉर्डर को सुनते हैं। और तब इन्हें पता चलता है कि इस कैबिन का मालिक काफी समय से अपनी पत्नी के साथ इन्हीं जंगलों में खंडरों को ढूंढ रहा था और इसी दौरान उसे ये शैतानी किताब मिली थी। और इस किताब का नाम होता है द बुक ऑफ डेड। तभी उस टेप रिकॉर्डर में से एक आवाज आती है और वो बताता है कि कोई इंसान मरने के बाद शैतान तब बनता है जब उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। और ये आत्माएं कभी मरती नहीं है, और जो कोई भी उन आत्माओं को बुलाना चाहता है तो वो इस किताब की मदद से उसे बुला सकता है। लेकिन ये सुनकर शार्लेट बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उस टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है। लेकिन स्कॉट को ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लग रही होती है और वो इस टेप रिकॉर्डर को दोबारा से चालू कर देता है। और उसमें से कुछ अजीबोगरीब मंत्रों की आवाज़ आती है और बाहर मौजूद सभी शैतान जाग जाते हैं। तभी शेरल बहुत जोर से चिल्लाती है और उनकी खिड़की पर एक पेड़ की डाल आकर गिरती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दरअसल ये सब इन लोगों को बहुत नॉर्मल लग रहा होता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान आया होता है। और इसके बाद जब कैरल अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो उसे वो शैतानी आवाजें दोबारा सुनाई देती है और वो इन शैतानी आवाजों का पीछा करते हुए घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन तभी उस पेड़ की शैतानी लताएं उसे जकड़ लेती है और उसका रेप कर देती है। इसके बाद शेरल बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को वहां से छुड़वा के भागती है और वो कैबिन तक पहुंच जाती है। लेकिन कैबिन का दरवाजा लॉक होता है, तो वो उस पर रखी चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। लेकिन इस समय कैरल बहुत ज्यादा डरी होती है। तभी हम देखते हैं कि एक अदृश्य शक्ति उसकी तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन उससे पहले कि वो शक्ति उस तक पहुंचती, एशली दरवाजा खोल देता है और कैरल को अंदर की तरफ ले लेता है। कैरल बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में इन सबको बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। वो अपने भाई एशली को यहाँ से चलने के लिए कहती है। एशली उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। तो एशली उसे ले जाने का डिसीजन लेता है और जब वो अपनी कार को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो कार स्टार्ट ही नहीं होती। इससे कैरल बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये शक्तियाँ अब हमें यहाँ से नहीं जाने देगी। लेकिन तभी उसकी कार अचानक से स्टार्ट हो जाती है और जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो एशली देखता है कि वो ब्रिज पूरी तरह से टूट चुका है और अब ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये सब देखकर कैरल पूरी तरह से डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और अब ये दोनों दोबारा से कैबिन में लौट आते हैं और तभी एशली उस टेप रिकॉर्डर को दोबारा सुनता है और उसमें से एक आदमी की आवाज आती है और वो उसे बताता है कि मेरी वाइफ को भी किसी शैतान ने पोसेस कर लिया था। और वो ये भी बताता है कि अगर किसी इंसान के शरीर में शैतान आ जाए तो उसे उसके बॉडी पार्ट्स को काट देना चाहिए, लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं कर पाया।
तभी अचानक से कैरल एक खतरनाक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और वो उन सबको धमकी देती है कि तुमने मुझे क्यों जगाया और अब मैं तुम सबको मार दूंगी। और इसके बाद वो अचानक से बेहोश हो जाती है। एशली और लिंडा उसके पास जाते हैं और इसी दौरान कैरल वहां पड़ी पेंसिल उठाकर लिंडा के पाँव में मार देती है और इसी के बाद वो एशली को भी उठाकर वहां से फेंक देती है। लेकिन तभी वहां पर स्कॉट आ जाता है और पीछे से शेरिल पर हमला कर देता है और बड़ी ही मुश्किल से उसे बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैरल की आंखें बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है और शैली ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन स्कॉट उसे दिलासा देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, और उसे सोने के लिए ले जाता है। और जब शैली अपने रूम की खिड़की के पास पहुंचती है तो उसे वही डरावनी आवाजें सुनाई देती है और तभी उस पर एक अदृश्य आत्मा हमला कर देती है और उसकी चीख सुनकर स्कॉट उसके कमरे में जाता है तो शैली उस पर पीछे से हमला कर देती है क्योंकि वो भी अब एक शैतान बन चुकी है। स्कॉट बड़ी ही मुश्किल से उससे अपने आप को छुड़वाता है और शैली दूर जल रही चिमनी में जाकर गिरती है और उसका चेहरा जलने लगता है। स्कॉट से ये सब देखा नहीं जाता तो वो उसे आग से बाहर निकाल देता है। इसके बाद शैली कहती है कि तुमने मेरा चेहरा जला दिया और अब मैं तुम्हारा चेहरा ले लूंगी, और वो दोबारा से स्कॉट पे हमला कर देती है और तभी स्कॉट अपने पीछे रखे खंजर से शैली के हाथ को काट देता है और शैली अपने ही हाथ को अपने ही दांतों से काट कर अलग कर देती है। ये सब देखकर स्कॉट पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन वो अब भी हिम्मत से काम लेता है और एक खंजर उठाकर शैली की पीठ में घुसा देता है और वो वहीं पर गिर जाती है और बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। लेकिन वो अचानक से दोबारा से स्कॉट पे हमला कर देती है, लेकिन वो तभी स्कॉट एशली के हाथों से कुल्हाड़ी लेकर शैली को मार के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके बाद ये दोनों मिलकर शैली को दफना देते हैं। इसके बाद स्कॉट एशली को रात में ही यहीं से निकलने के लिए कहता है, लेकिन एशली कहता है कि लिंडा की हालत अभी ठीक नहीं है। लेकिन तभी इस बात से स्कॉट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद वो यहाँ से अकेला ही निकल जाता है। तभी एशली लिंडा के पास जाता है और देखते ही देखते उसके पैर का घाव फैलने लगता है और वो भी एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। एशली डर के मारे घर से बाहर की तरफ निकल जाता है। तभी वहां अचानक से स्कॉट वापस आ जाता है और वो पूरी तरह से खून में लथपथ होता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। इसके बाद स्कॉट कहता है कि शेरली ठीक कह रही थी कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन एशली स्कॉट को हौसला देता है और उससे यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता पूछता है। स्कॉट कहता है कि रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता ही हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर लिंडा बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और तब एशली उसे गन से शूट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो अपना रूप बदल लेती है और कहती है कि मेरी मदद करो। और तभी एशली उसे अपने गले से लगा लेता है और तभी बेसमेंट से कैरल की आवाज आती है और वो कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। और जब एशली उस बेसमेंट को खोलने के लिए जाता है तो वो कैरल अपने शैतानी बाजुओं से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। और अब इसके बाद दिखाया जाता है कि स्कॉट भी मर चुका है और उसके बाद लिंडा दोबारा से शैतान बन जाती है और एशली पर हमला कर देती है और अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो चुकी है। लेकिन एशली हिम्मत से काम लेता है और एक खंजर उठाकर उसकी पीठ में घुसा देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद एशली उसे बांधकर चैन सोसर से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो लिंडा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद एशली लिंडा को बाहर ले जाकर दफना देता है। वहीं दूसरी तरफ शेरिल बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है। तभी एशली की नजर लिंडा को दिए हुए लॉकेट पे पड़ती है और वो जैसे उस लॉकेट को उठाने के लिए जाता है तो लिंडा कब्र में से निकलकर उस पर हमला कर देती है और उसी समय एशली फावड़े से उठाकर उसका गला धड़ से अलग कर देता है, लेकिन तब भी उसका कटा हुआ गर्दन बुरी तरह से हंस रही होती है। इसके बाद एशली जब कैबिन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुल चुका है और शेरिल वहां से गायब है और तभी शेरिल उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे गन से शूट कर देता है और इसके बाद वो भागकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है जिससे कि शेरिल अंदर ना आ सके। और तभी हम देखते हैं कि स्कॉट भी एक शैतान बन चुका है और वो भी एशली पर हमला कर देता है। तभी एशली खुद को बचाने के लिए अपने दोनों अंगूठे उसकी आंखों में घुसा देता है और उसकी बॉडी में घुसी हुई लकड़ी को बाहर निकाल देता है जिससे खून का एक फुहारा सा निकलता है। और तभी शेरिल दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और वो एशली पर हमला कर देती है और तभी एशली की नजर उस शैतानी किताब के ऊपर पड़ती है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्कॉट उसे पीछे से पकड़ लेता है। कैरल उस पर हमला करने लगती है, लेकिन एशली जैसे तैसे उस किताब को जलाने में कामयाब हो जाता है
और इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट और शेरिल की बॉडी सड़ने लगती है और ये काफ़ी घिनौने तरीके से मरते हैं। इनकी बॉडी से कीड़े निकल रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये कई सालों पहले मर चुके हों। और तभी एशली उठकर वहाँ से बाहर निकलता है और वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। उसे लगता है कि वो बच गया है, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत आती है और वो जोर से चिल्लाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी मर गया था। और यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।